हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स की पूरा हम लोग सब चीज़ डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में, जिसमें हम बीएससी के भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, प्लस एमएससी लेवल के भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स में, जिसमें हम सिर्फ बेसिक डिटेल्स डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है आपके फिज़िकल केमिस्ट्री का जिसमें हम रिएक्शन की रेट मतलब उनकी स्पीड, कि कोई रिएक्शंस होती है जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, कुछ रिएक्शंस होती है जो काफ़ी स्लो होती है। तो ये सारे रिएक्शंस की स्पीड को डिस्कस किया जाता है इसमें। एंड ऑल्सो द फैक्टर्स, मतलब कारक जो उस रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। कुछ होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, कुछ कम करते हैं। तो वो सारे कारकों को भी हम इसमें डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स वाले ब्रांच में। आज हम मेन इसका बेसिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स व्हाट, कि रिएक्शन की स्पीड या रेट क्या होता है। तो हम यहाँ जो रेट एक्सप्रेशंस है वो दो रेट एक्सप्रेशंस डिस्कस करेंगे। मतलब किसी भी रिएक्शन की रेट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक है उसका हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है उसका रेट लॉ से। रेट लॉ से। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। हम बेसिकली हम ले लेते हैं जनरल रिएक्शन, जहाँ पे आपका रिएक्टेंट ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। ये है आपका ए अभिकारक और ये उत्पाद। ए अगर पी में कन्वर्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन की रेट को हम कैसे लिखेंगे? तो रेट ऑफ द रिएक्शन को बस एक डेफिनेशन याद रखिए। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज मतलब किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में या सांद्रता में कितना चेंजेस आ रहे हैं वो उसके रेट के बराबर होता है। ठीक है। अब हमें पता है कि कभी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होते जाता है क्योंकि वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ते जाता है क्योंकि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते जा रहा है। तो ये जो डिक्रीज़ है इसको दिखाया जाता है विद साइन माइनस, और ये जो इंक्रीज़ है इसको हम दिखाते हैं मैथमेटिकली विद साइन प्लस। तो अब हम लिखते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो रेट विल बी, पहला वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप रिएक्टेंट के सेंस में लिख रहे हैं तो वो जो चेंज है वो हम दिखाएंगे स्मॉल डी से, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम, टी फॉर टाइम। और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब चूंकि ये रिएक्टेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है टाइम के साथ, इसलिए हम सामने करेंगे माइनस। अगर हम प्रोडक्ट के सेंस में लिखें तो फिर वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ चेंज इन टाइम। और चूंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होता है, इसलिए यहाँ सामने प्लस रहता है, और प्लस को मैथमेटिकली दिखाने का ज़रूरत नहीं है। अगर इसी में इन दोनों के सामने कोई नंबर ऑफ मोल्स आ जाए, जैसे अभी यहाँ नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाए तो चूंकि हम रेट एक्सप्रेशन जो निकालते हैं वो हमेशा पर मोल के हिसाब से निकालते हैं, इसलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक और रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, जहाँ पे कैपिटल जो है वो दिखा रहा है आपके ये रिएक्टेंट्स और ये दोनों दिखा रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स, और जो स्मॉल ए बी सी डी है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स है, 1 से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा है तो रेट एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा। ए का अगर लिखना है तो चेंज, ए के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज टाइम के साथ, माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है तो चूँकि हमें पर मोल निकालना है तो अगर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या 1 से ज़्यादा है तो वो डिवाइड हो जाएगी। सेम बी के लिए लिखना है तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ टाइम, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आ जाएगा 1/b, और चूँकि रिएक्टेंट है तो सामने आएगा माइनस। सी के सेंस में लिखना है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टाइम के साथ, और चूँकि नंबर ऑफ मोल्स 1 से ज़्यादा है तो ये भी डिवाइड होंगे, और चूँकि प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस रहेगा। डी का लिखना है
तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी विथ टाइम, नंबर ऑफ मोल्स एक से ज़्यादा है तो ये डिवाइड होंगे, और चूँकि प्रोडक्ट है तो ये प्लस रहेगा। तो ये है आपका रेट एक्सप्रेशन लिखने का तरीका, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर एक से ज़्यादा है तो वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट, चेंज किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज टाइम के साथ, रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा देना, प्रोडक्ट है तो प्लस रहेगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या एक से ज़्यादा है तो वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नीचे डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन। इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर आप रेट किसी भी रिएक्टेंट के सेंस में लिख रहे हैं या प्रोडक्ट के सेंस में लिख रहे हैं, उन सब की वैल्यू सेम होती है, इसलिए सबके सामने क्या लगा है, इक्वल साइन। इक्वल साइन का मतलब अगर किसी एक रिएक्शन के लिए आपने रेट एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट के सेंस में लिखा है तो सारे की रेट की जो वैल्यू है उस रिएक्शन के लिए वो रेट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ये जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़फुल होता है। ठीक है, अब इसी का अगर हम रेट लॉ के सेंस में लिखें, जैसे ये रेट लॉ से अगर हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट लॉ याद रखिए, रेट लॉ का मतलब है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओनली रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, एक है, दो है, तीन है, सारे रिएक्टेंट्स जो है उन सबके कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका रेट। क्योंकि हमारे जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हमारे पास केवल रिएक्टेंट्स होते हैं, तो इसलिए उस रिएक्शन की जो रेट है वो केवल किस पे डिपेंड करेगी, उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। इसी का अगर हम रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए लिखें तो कैसे हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चूँकि हमारे पास दो रिएक्टेंट है इसलिए रिएक्टेंट एक का कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी का कॉन्सेंट्रेशन, चूँकि दो है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जाते हैं इसके पावर में, ए के नंबर पावर में ए, बी के पावर में बी। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, तो वो इक्वल में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम बोलते हैं स्मॉल के, फिर ये ए का पावर ए, बी का पावर बी। ये जो के है इसको बोला जाता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट लॉ से हम सिंपल है, रेट लॉ मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सारे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के, एक रहता है तो एक रहता है, दो है तो दो लिखा है, वैसे जितने भी रिएक्टेंट्स रहेंगे सारे कॉन्सेंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और जो मोल्स है वो उसके पावर में। ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में थोड़ा अलग होता है, लेकिन एक जनरल में जो सारे नंबर ऑफ मोल्स है वो उसके पावर में, ए का मोल के पावर में ए, बी जो है नंबर ऑफ मोल्स है बी तो बी के पावर में बी। यहीं पे हम एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर मीन्स क्या कि अगर आपने रेट लॉ से रेट एक्सप्रेशन लिखा है तो सबके में जो पावर रहता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इसमें रिएक्टेंट ए का ऑर्डर क्या है तो उस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए वो ए होगा, विथ रिस्पेक्ट टू अगर बी मैं बोलूँगी तो ऑर्डर होगा बी। और अगर आप पूरा ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो सबके पावर को हम क्या कर देंगे, प्लस, तो ये हो जाएगा उस रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल, जैसे इन जनरल रिएक्शन लिया, इन जनरल के अलावा अगर हम ले लें कि फॉर एग्जांपल एमोनिया का फॉर्मेशन, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और ये फॉर्म करता है क्या, एमोनिया, तब क्या होगा। तो देखो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो नाइट्रोजन के सेंस में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के सेंस में भी और एमोनिया के सेंस में भी। कहाँ, डिफरेंशियल वाले फॉर्म में। तो चूंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है इनके सामने माइनस लगाएंगे, एमोनिया आपका प्रोडक्ट है इसलिए इसके सामने प्लस रहेगा। तो लिखते हैं चेंज किसका, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज टाइम के साथ। चूँकि रिएक्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्या लगा देंगे, माइनस, बराबर हाइड्रोजन के सेंस में लिखेंगे तो चेंज किसका कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन का समय के साथ। अब नंबर ऑफ मोल्स चूँकि एक से ज़्यादा है तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और रिएक्टेंट है इसलिए सामने रहेगा माइनस। अगर एमोनिया का लिखना है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एमोनिया समय के साथ। अब इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स एक से ज़्यादा है इसलिए ये भी डिवाइड हो जाएगा, और चूँकि प्रोडक्ट है तो ये प्लस रहेगा, ये डिफरेंशियल हो गया। और अगर एक रिएक्शन के लिए आप कैसे भी लिखे, किसी के भी सेंस में लिखे, चाहे ऐसे चाहे रेट लॉ से, दोनों की वैल्यूज़ हमेशा क्या रहती है, सेम। ये हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी हमने ऑर्डर डिस्कस कर लिया
कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है कि अगर आपने रेट लॉ से रेट एक्सप्रेशन लिखा है तो जो पावर्स है उन सबको अगर हम ऐड करते हैं वो उस रिएक्शन की क्या होती है, ऑर्डर। तो इसी बेसिस पे जनरली आपके पास 3-4 टाइप की रिएक्शंस होंगी। ज़ीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है और आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब उसके लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है मतलब के की यूनिट, वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो उसको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताते हैं। सिंपल, ज़ीरो ऑर्डर मतलब क्या होगा कि अगर आपने रेट को लिखा के, रिएक्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन, इसके ऊपर पावर अगर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ऑर्डर हो गया, पावर अगर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, पावर अगर 2 है तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, पावर अगर 3 है तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ये है आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इन सब के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ऐसे भी काम आता है, तो उसका यूनिट कैसे निकालेंगे। तो इसका यूनिट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, विच इज़ के का यूनिट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकेंड। ये इसका फॉर्मूला। मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट, लीटर इज़ वॉल्यूम का यूनिट, के पावर में है 1 - n। n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जिसका भी आपको ऑर्डर निकालना है उसका वैल्यू रख दो, और ये है पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब टाइम का यूनिट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ज़ीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा, के बराबर मोल पर लीटर, n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 0, 1 - 0 पर सेकेंड। 1 - 0 मतलब 1, और 1 को आप करेंगे तो क्या आएगा, मोल, सेम रहेगा, पर लीटर पर सेकेंड। ये है ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है तो n की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 1, तो रख देते हैं मोल पर लीटर 1 - 1 पर सेकेंड। 1 - 1 मतलब 0, और किसी के भी पावर में अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू पूरा हो जाता है 1, और 1 × पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड। वैसे ही अगर सेकेंड ऑर्डर का निकालना है तो n की जगह आप रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - 2, 1 - 2 पर सेकेंड। 1 - 2 मतलब -1, तो मोल पर लीटर -1 पर सेकेंड। -1 इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, मोल के ऊपर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए लीटर के ऊपर +1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर सेकेंड। तो पर मोल लीटर पर सेकेंड, ये आपके सेकेंड ऑर्डर का है। वैसे ही कोई भी ऑर्डर का अगर आपको रिएक्शन दिया हुआ है उसका अगर आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। n इज़ योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। n का वैल्यू रखिए, सॉल्व करो इसको तो k का यूनिट आपको आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करे हैं, जिसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में देखा, रेट कैसे निकालते हैं, 2 फॉर्म, डिफरेंशियल देखा, रेट लॉ देखा। डिफरेंशियल क्या है, सिंपल, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट रखा तो माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाएंगे, और अगर मोल की संख्या 1 से ज़्यादा है तो वो डिवाइड हो जाती है बस। रेट लॉ क्या बोलता है कि जो रेट है केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर उसको ऐसा लिखा, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सबके, और जो मोल्स की संख्या वो उसके पावर में आ जाती है। ये जो पावर है वही उस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। अगर किसी एक के रिस्पेक्ट में पूछा है तो केवल उसका पावर बताना है, और पूरी ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर पूछेगा तो सारे पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, वो उसका ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर के बेसिस पे ही हमारे पास 3-4 ऑर्डर, 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यही ज़्यादा कॉमन है। अगर पावर 0 है तो 0 ऑर्डर, 1 है तो 1 ऑर्डर। इसका रेट कांस्टेंट का निकालने का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला है मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। n इज़ योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वैल्यूज़ रखिए, सॉल्व कीजिए, उस रिएक्शन का, उस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा। आगे के वीडियोस में हम 0, फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के वैल्यूज़ का डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।